मिलियन डॉलर खरगोश फार्म, दुनिया के सबसे मुलायम मांस का रहस्य। आप क्या देख रहे हैं? एक हरे भरे विशाल मैदान पर फैले हजारों सफेद खरगोश। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक फार्म है। चमचमाते सफेद खरगोश आराम से गाजर कुतर रहे हैं, जो इतनी सलीके से सजी हैं मानो किसी ने इन्हें मिलीमीटर तक नापा तुला हो। हरी घास की खाइयों के बीच किसान शांति से काम कर रहे हैं, जैसे किसी छोटे, साफ सुथरे, वैज्ञानिक और मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल कर रहे हों। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस जानवर को एक समय ऑस्ट्रेलिया में तबाही का प्रतीक माना जाता था, वह आज सतत पशुपालन का प्रतीक बन गया है? और आखिर कैसे हजारों खरगोशों को बिना एंटीबायोटिक, साफ सुथरे और सुरक्षित ढंग से पाला जा सकता है? आइए, हम आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे खरगोश फार्म की यात्रा पर, जहां हर चीज, चाहे वह प्रजनन हो, पोषण या प्रसंस्करण, सब कुछ मिलीमीटर स्तर तक सटीकता से योजनाबद्ध है। यह सिर्फ पशुपालन नहीं है, यह एक हरित क्रांति है जो चुपचाप आकार ले रही है। एक समय था जब पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए खरगोश एक डरावना सपना बन गए थे। ये इतनी तेजी से प्रजनन करते थे कि घास के मैदान बर्बाद हो गए, स्थानीय प्रजातियों का खाना छिन गया, जमीन की उर्वरता घटने लगी और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया। हजारों किलोमीटर लंबी बाड़ें भी इस छोटे मगर चालाक जीव को रोक नहीं पाईं। लेकिन विडंबना देखिए, वही खरगोश जिसे कभी शिकार किया जाता था, अब कई किसान परिवारों के लिए एक स्थायी आजीविका का साधन बन चुका है। आधुनिक पशुपालन तकनीकों की बदौलत अब खरगोशों को संवारा जा चुका है। वे अब पर्यावरण के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक सेहतमंद प्रोटीन स्रोत बन गए हैं, जो आज की खान-पान की जरूरतों के अनुसार है। एक समय की जैविक आपदा आज बन गई है परिवर्तन की मिसाल, और उसके साथ ही जन्म लिया एक नई कृषि प्रणाली ने, तकनीकी, मानवीय और संभावनाओं से भरपूर, खुले और शांत देहात के बीच एक आधुनिक खरगोश फार्म उभरा है, जहां दर्जनों बंद वेंटिलेशन वाले शेड पंक्तियों में फैले हुए हैं। हर एक यूनिट को वैज्ञानिक ढंग से इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां उचित हवा का संचार, जल निकासी की व्यवस्था, बीमारी से बचाव और खरगोशों के लिए एक आरामदायक जीवन पर्यावरण सुनिश्चित हो सके। हर साल यह फार्म बाजार की मांग और उत्पादन योजना के अनुसार 10,000 से 50,000 तक वाणिज्यिक खरगोशों का उत्पादन कर सकता है। उत्पादन भले ही बड़ा हो, लेकिन यह अंधाधुंध नहीं है। हर प्रक्रिया, जैसे कि जोड़े बनाना, पोषण देना, देखभाल करना और अंतिम चरण में कटाई, सब कुछ खरगोश की उम्र के हर सप्ताह के हिसाब से योजनाबद्ध होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी खरगोश एक समान गुणवत्ता और मानक के साथ विकसित हों। यहां सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि वह सटीक, सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक तरीका है जिससे वे इस संख्या तक पहुंचते हैं। यही वास्तव में प्रशंसा के काबिल है। खरगोश पालन के बड़े पैमाने वाले मॉडल में प्रजनन सबसे अहम कड़ी है, और अब किसान प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, बल्कि आधुनिक तकनीक और जैविक प्रवृत्ति का संतुलन बनाकर स्वस्थ, संतुलित और मजबूत नस्लों का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक प्रजनन आज भी उपयोग में है, खासकर उन खरगोशों के लिए जो पहले से स्वस्थ हैं। इस प्रक्रिया में रोशनी कम की जाती है, शोर को रोका जाता है, जिससे तनाव कम होता है और गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम है। नर खरगोश से प्राप्त शुक्राणु प्रयोगशाला में सूक्ष्म रूप से जांचे जाते हैं। उनमें गतिशीलता, घनत्व और गति की माप की जाती है। मादा खरगोश को सूक्ष्म और कोमल तकनीक से कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया जाता है, जिससे शरीर को कोई नुकसान न हो। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। इनसे पालनकर्ता को नियंत्रण मिलता है, रोग फैलने की संभावना घटती है और उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। कई लोग समझते हैं कि खरगोश को खाना देना बहुत सरल है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसके पीछे एक सख्त वैज्ञानिक और सुनियोजित देखभाल प्रणाली काम करती है। संयोजन आहार पैलेट्स, जो सोयाबीन, सूखी घास, चावल की भूसी और विटामिन खनिजों से बने होते हैं। ये छोटे कठोर दाने दवा जैसे दिखते हैं, स्वाद बढ़ाते हैं
और आहार की निगरानी आसान बनाते हैं। स्वच्छ जल प्रणाली, पानी प्लास्टिक पाइप और ऑटोमेटिक नोजल से पहुंचाया जाता है। अगर कुछ मिनटों तक पानी नहीं आता, तो सेंसर पूरी यूनिट को अलर्ट कर देता है। ताज़ी सब्जियां और फल जैसे गाजर, पालक, सेब और खीरा समय समय पर न्यूट्रिशन पार्टी के रूप में दिए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और खाने में रुचि बनी रहती है। पालन का हर चरण 3 स्तंभों पर आधारित है: अनुशासन, विज्ञान और धैर्य। 8वें सप्ताह से खरगोश मोटा करने के चरण में प्रवेश करते हैं। यह वह समय है जब उनका वजन तेजी से बढ़ाया जाता है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता। इस समय उनका आहार ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन पर्याप्त फाइबर बना रहता है ताकि पाचन प्रभावित न हो। हर सप्ताह उनका वजन, व्यवहार और विकास दर ट्रैक किया जाता है। केवल 60 दिनों में वे आदर्श वजन 2/2, 5 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं, जो कटाई के लिए उपयुक्त होता है। कटाई कोई जल्दी जल्दी का काम नहीं है। हर खरगोश को धीरे धीरे उठाया और स्थानांतरित किया जाता है ताकि तनाव न हो, क्योंकि हल्का सा तनाव भी मांस की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। पिंजरे से निकालने के बाद खरगोश एक बंद और नियंत्रित प्रसंस्करण प्रणाली से गुजरते हैं, जहां हर चरण पर कड़ी निगरानी होती है। स्वचालित मशीन से चमड़ी निकालना, जिससे मांस की बनावट बनी रहती है और कोई खरोंच नहीं आती। अंगों की सटीक अलगाव प्रक्रिया, खासकर गुर्दे, जो खास ऑर्डरों के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग, जिसमें साफ साफ जानकारी होती है। बैच कोड, वध की तारीख, उपयोग की अंतिम तिथि और संग्रहण तापमान। यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया है जो हर टुकड़े की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की गारंटी देती है। खरगोश का मांस पोषण जगत का उभरता सितारा है। यह सुअर के मांस से कम वसायुक्त है, मुर्गी से ज्यादा प्रोटीन वाला है और गाय के मांस से ज्यादा आसानी से पचता है। यह बुजुर्गों, बीमारों से उबरने वालों, बच्चों और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और यह विटामिन B12, आयरन और जिंक से भरपूर होता है, जिससे यह दिल की सेहत के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। खरगोश के मांस के व्यंजन भी बेहद विविध हैं। हर्ब रोस्ट, एशियन अदरक स्टर फ्राई या फिर ब्रेड के साथ खाया जाने वाला नरम पाटे। हर व्यंजन हल्का, पोषक और स्वादिष्ट होता है। अगर आपने कभी सोचा कि खरगोश सिर्फ प्यारा जानवर या पर्यावरण का दुश्मन है, तो अब आपके पास एक नया नजरिया है। यह है एक स्वच्छ, प्रभावी और अत्यंत मूल्यवान पशुपालन मॉडल, जो स्वच्छ भोजन, हरित जीवन के युग में पूरी तरह प्रासंगिक है। फार्मौच फार्म मॉडल से आगे, जहां धैर्य और तकनीक मिलकर सेहतमंद भोजन पैदा करते हैं, हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। फार्म के एक और कोने में एक और दुर्लभ और कीमती नस्ल को बड़े सम्मान और देखभाल के साथ पाला जा रहा है। यह है काली मुर्गी। गांवों में जिसे काली मुर्गी या काली देशी मुर्गी भी कहा जाता है, जो पूर्वी चिकित्सा और भोजन की दुनिया में काला हीरा मानी जाती है। जैसे ही आप फार्म में प्रवेश करते हैं, आपको छोटी सी चमकदार काली पंखों वाली, चमकती आंखों वाली और हल्की चाल वाली मुर्गियां दिखती हैं। एक अजीब लेकिन बेहद आकर्षक दृश्य। पहले ये मुर्गियां केवल शाही भोज या पारंपरिक औषधियों में मिलती थीं। अब इन्हें आधुनिक सुपरफूड की तरह व्यवस्थित रूप से पाला जाता है। काली मुर्गी को खास बनाने वाली चीज केवल इसकी काली त्वचा और रेशमी पंख नहीं है, बल्कि इसके भीतर छिपे पोषक तत्वों का खजाना है। मुलायम मांस, कम वसा, उच्च प्रोटीन, कोलेजन, आवश्यक अमीनो एसिड और दुर्लभ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एशियाई मान्यताओं में काली मुर्गी सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक कीमती औषधि मानी जाती है, जो ताकत बढ़ाती है, त्वचा निखारती है, बीमारी के बाद स्वास्थ्य सुधारती है और यहां तक कि जीवन को लंबा करने में भी सहायक मानी जाती है। एक समय केवल छोटे गांवों तक सीमित यह पालन अब 3,50,000 मुर्गियों प्रति वर्ष के स्तर पर पहुंच चुका है, जो इस पालन में कठिन मानी जाने वाली नस्ल के लिए बेहद प्रभावशाली संख्या है। उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में भागने की बजाय यहां पर गुणवत्ता आधारित, बंद और विशिष्ट पालन मॉडल को अपनाया गया है। पूरे फार्म को स्पष्ट रूप से अलग अलग जोन में बांटा गया है।
अंडा सेने का क्षेत्र, चूजे पालने का क्षेत्र, विकास क्षेत्र और वजन बढ़ाने का क्षेत्र। हर जोन में अलग एयर फिल्टर सिस्टम, ऑटोमेटिक तापमान नियंत्रण और त्वरित सौर निगरानी कैमरे लगे हैं। हर मुर्गी, चाहे जितनी छोटी हो, एक साफ, शांत और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में पाली जाती है। जब आप अंडा सेने वाले हिस्से में कदम रखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप किसी वैज्ञानिक लैब में आ गए हों। सैकड़ों अंडे ट्रे में सजाकर इस तरह रखे जाते हैं जैसे कोई बहुमूल्य धरोहर हो। अत्याधुनिक इनक्यूबेटर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखते हैं, जबकि तकनीशियन हर दिन अंडे को हाथों से घुमाते हैं ताकि पीतल योक का संतुलन बना रहे और सेने की दर स्वस्थ और एक समान हो। जैसे ही अंडे फूटते हैं, चूजों को अलग जोन में ले जाया जाता है, जहां इंफ्रारेड हीटिंग सिस्टम उन्हें मां की तरह गर्मी देता है। उन्हें कृत्रिम चोंच से खाना सिखाया जाता है। जब उनके पंख पूरे हो जाते हैं और वे खुद खाना सीख जाते हैं, तो उन्हें बड़े क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, जो उनके शारीरिक विकास का अहम चरण होता है। काली मुर्गियां कोई भी खाना नहीं खा सकती। उनका आहार प्रत्येक विकास चरण के अनुसार विशेष रूप से डिजाइन किया गया होता है और पोषण के सख्त नियमों का पालन होता है। उच्च गुणवत्ता वाला पाचन सहायक पेलेट फीड, जिससे वे समान रूप से वजन बढ़ा सकें। बारीक अनाज, प्राकृतिक विटामिन और खनिजों के साथ। समय समय पर जड़ी बूटियों का पूरक, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, पाचन ठीक रहे और तनाव कम हो। हर झुंड की स्वास्थ्य रिपोर्ट होती है, जिसमें वजन, खाने का व्यवहार और सप्ताहवार बदलाव दर्ज किए जाते हैं। हर मुर्गी को एक स्वतंत्र जीव की तरह पाला जाता है, न कि केवल एक संख्या के रूप में। यही कारण है कि मांस का स्वाद, स्वच्छता और पोषण स्तर हमेशा उच्च रहता है। जब मुर्गियां आदर्श वजन लगभग 0.9 1 2 किलोग्राम पर पहुंच जाती हैं, तब उन्हें प्रसंस्करण क्षेत्र में लाया जाता है, जहां हर प्रक्रिया सख्त निगरानी में होती है। यहां का तापमान ठंडा और वातावरण पूर्णतः कीटाणु रहित होता है। प्रक्रिया में शामिल है केवल शुद्ध पानी से धोना, बिना किसी रासायनिक क्लीनर के, पंख हटाना, खून और अशुद्धियां निकालना, पूरी तरह मानवीय तरीके से। वैक्यूम पैकेजिंग, साफ सुथरे लेबल के साथ, जिसमें स्रोत, वध की तारीख और संग्रह की जानकारी होती है। हर पैकेट छोटा, साफ सुथरा और कला सा सजा होता है, जो सीधे प्रीमियम सुपरमार्केट, एशियाई रेस्तरां या अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भेजे जाते हैं। सिंगापुर, शंघाई या वियतनाम में काली मुर्गी सिर्फ एक डिश नहीं है, यह सेहत और देखभाल का प्रतीक है। इसका मांस पारंपरिक जड़ी बूटियों वाले सूप, हल्दी वाले दलिया, सफेद कुकुरमुत्ता, स्नो फंगस और जिनसिंग के साथ पकाया जाता है। हर डिश न सिर्फ पौष्टिक होती है, बल्कि इसमें पूर्वी संस्कृति की गहराई भी झलकती है। जानकार ग्राहक एक छोटे मिट्टी के बर्तन में जड़ी बूटियों के साथ पकी काली मुर्गी की सूप पर बड़ी खुशी से खर्च करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शरीर की गहराई से देखभाल करने का प्राकृतिक तरीका है। काली मुर्गी का फार्म केवल मांस उत्पादन केंद्र नहीं है, यह खेती और पारंपरिक चिकित्सा के बीच का संगम है, जहां हर छोटे जीव को सम्मान और देखभाल मिलती है, ताकि उनका असली मूल्य सामने आ सके। आज जब लोग स्वस्थ जीवन और जागरूक खानपान की ओर बढ़ रहे हैं, काली मुर्गी एक प्रतीक बन चुकी है। एक प्रमाण कि अगर हम धैर्य और आदर के साथ प्रकृति को अपनाएं, तो वह हमेशा सेहत का समाधान लेकर आती है। बस जरूरत है समझने और संजोने की। जिन खेतों को कभी जंगली खरगोशों से खतरा था और जिन हैचरी में काली मुर्गियों के अंडे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं जैसी सावधानी से सेए रहे हैं, ये दोनों कृषि मॉडल, जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत लगते हैं, दरअसल एक ही कहानी सुनाते हैं। विज्ञान, धैर्य और स्वच्छ मानवीय खेती का सपना। खरगोश और काली मुर्गी का मांस सिर्फ प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक नई जीवन शैली का प्रतीक भी है। ऐसी जीवन शैली जहां इंसान प्रकृति के करीब आता है, लेकिन ज्ञान की समझ और एक समर्पित दिल के साथ। क्या आपने कभी खरगोश या काली मुर्गी का मांस चखा है? अगर हां, तो कौन सी डिश आपको सबसे यादगार लगी? अगर नहीं, तो आप सबसे पहले कौन सी डिश आजमाना चाहेंगे? नीचे अपनी राय जरूर लिखें या इस लेख को उन लोगों के साथ साझा करें
जो एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। हमें फॉलो करना न भूलें, ताकि आप और भी अनोखे कृषि मॉडलों को जान सकें, जहां हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक कहानी भी लेकर आता है।